हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपके रीजनिंग में 30 में से 30 नंबर आएँ। तो लास्ट के 15 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो स्कोर है रीजनिंग का वो 30 में से 30 आने लगे। और इन 15 दिनों में हम ऐसे कौन से टॉपिक पढ़ लें। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने भी एसएससी सीजीएल में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था। पूरे मेरे 50 में से 50 नंबर थे। और एनटीपीसी में भी मेरे 29 मार्क्स थे। अब मैंने अपना देखो सीजीएल का स्कोर कार्ड लगाया है, मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे पिछले साल सीजीएल में भी। तो ऐसे ही मैंने स्कोर किया था रीजनिंग में भी 29 आउट ऑफ 30। तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। ज़्यादा रीजनिंग को आप बिल्कुल भारी मानिए मत। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है और तो और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। आप लोग देखोगे कि जो भी बंदे हैं रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं अभी ग्रुप डी का एग्जाम का देता हूँ। ग्रुप डी एग्जाम को कम से कम 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद रैंक मित्रा के पास 7 लाख बच्चों का डेटा है। 7 लाख बच्चों में से 50,000 बच्चों ने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किए हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग को आप इस तरीके से ना छोड़ें कि हम रीजनिंग में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने रीजनिंग को हल्के में लिया तो सब लोग रीजनिंग में ऊपर स्कोर कर रहे होंगे और आप अगर स्कोर कम करेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं वही रणनीति आपको बताऊंगा जो मैंने फॉलो की थी और जिससे मेरे को फ़ायदा हुआ। वही बात मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको भी फ़ायदा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं एनालॉजी से। उसके बाद नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज, इस तरीके से आगे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चलती जा रही हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। ये मैं पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो अब ये तो बात होगी टॉपिक वाइज वेटेज की। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि कुछ हमने पढ़ रखा है, कुछ हमारे टॉपिक अभी नहीं भी पढ़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम टैकल कर लेंगे आज की इस वीडियो में। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप भी दूंगा कि उससे आपके 3 से 4 मार्क्स तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अब हम बात करते हैं कौन सी जो गलती है आपको सबसे पहले बंद करनी है। सबसे पहले तो जो आप ये वीडियो देखने का रूटीन आपने बना रखा है, हर टॉपिक की वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस खुद से करनी नहीं है। सबसे पहले तो इस आदत को छोड़ना है। देखो वीडियो आप देखते रहोगे, वीडियो में से आपको समझ में भी आता रहेगा। लेकिन जब क्वेश्चन करोगे, जब बात होगी जल्दी क्वेश्चन करने की, तो वो आप नहीं कर पाओगे। वो क्यों? क्योंकि आपकी सिर्फ वीडियो देखने की तो प्रैक्टिस है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है आपकी कॉपी पे सवाल करने की। आपको मैं एक बात बताता हूँ। मेरा टाइम था रीजनिंग में 9 मिनट या 10 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन कर देता था। तो आप सोचो मैंने कितनी प्रैक्टिस की होगी। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस को उस लेवल पे लेके जाइए कि बस क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को देखते ही माइंड में पैटर्न क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न लग सकता है। पेन चलाने की तो कम से कम 30 में से 10 क्वेश्चन में भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप उस लेवल पर तैयार हो जाओगे। आपको सबसे पहले ही वीडियो देखना बंद करना है और जितने हो सके मॉक टेस्ट आपको देने हैं। आप इस टाइम सेक्शनल मॉक दीजिए, कम से कम 4 मॉक आपको दिन में देने हैं। और सेक्शनल भी ऐसे नहीं कि कोई भी सेक्शनल दे रहा है, प्रीवियस ईयर वाले। जो पिछले साल हमारा एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ग्रेजुएट वाला और एग्जाम हुआ था हमारा अंडर ग्रेजुएट वाला, तो उनके आप सेक्शनल मॉक दीजिए। 4 सेक्शनल मॉक आपको देने हैं। उसके बाद उसको हमें डिटेल एनालाइज करना है। जब आप उसको डिटेल एनालाइज करोगे तो उसमें से 20 क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे, 5 में आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में कोई पैटर्न आपको ऐसा मिलता है जो आपने पहली बार देखा, या आपको नंबर सीरीज में कोई पैटर्न ऐसा मिला कि उसमें ऐसा लॉजिक लग रहा था वो आपको पहली बार देखने को मिला। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, एक कॉपी लेंगे, उस पर हार्ड पैटर्न लिख लेना है और उसमें वो सारे जो भी एक मॉक में 4 क्वेश्चन मिले 4 लिख दिए, दूसरे मॉक में 3 मिले या 4 मिले वो भी लिख दिए। तो जैसे आपने 4 मॉक दिए तो करीब करीब आपके 10 से 12 क्वेश्चन वो वाले हो जाएंगे जो हार्ड पैटर्न सीरीज होगा, है ना। तो आप उनको लिखने के बाद जब भी अगले दिन मॉक देंगे उससे पहले उन हार्ड क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करेंगे जो भी हार्ड पैटर्न थे या जो भी लॉजिक आपको नया देखने को मिला था। इससे सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन पर भीड़ डिपेंड करेगी। 20 से 25 क्वेश्चन सभी करेंगे, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जो बाद के जो 5 क्वेश्चन हैं उनको करेगा, जो हार्ड पैटर्न होंगे, जो आपने पहली बार देखे होंगे। तो उसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा जो मैंने भी किया था कि हार्ड पैटर्न की मैंने एक कॉपी बनाई थी। मैं उसमें जो भी मुझे नया क्वेश्चन देखने को मिलता था, नया पैटर्न जिसमें लगा, नया लॉजिक था, उसको मैंने लिख लिया। और जब भी मैं अगले दिन तैयारी करने के लिए आया मैंने मॉक लगाया। सबसे पहले मैंने अपने जो भी 8 से 10 क्वेश्चन थे उनको देखा, क्योंकि वो आगे शिफ्ट में भी आप देखोगे कि उसी पैटर्न से रिलेटेड आपको सवाल मिलते हैं। तो आपने अगर वो पैटर्न पहले से कर रखा है तो मॉक टेस्ट में जब आप उसको सोल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे हो जाएगा, है ना। तो सेम चीज़
हम इस्तेमाल करेंगे एनटीपीसी के जब मेन एग्जाम भी होगा। तो आपने सारे पैटर्न जब यहीं पे कर रखे हैं, सबको गो थ्रू आपने कर रखा है, तो आप क्वेश्चन देखते ही इसको एकदम से ट्राई करोगे और एकदम आपसे हो भी जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मैं मानता हूँ कि हर टॉपिक हर किसी से नहीं भी आता है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि आप उनको कितना भी ट्राई कर लें, कितना भी प्रैक्टिस कर लें, जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है ना वो आपसे नहीं आता। जैसे कुछ कथन निष्कर्ष वाले सवाल हो गए, या कुछ भी रैंकिंग वाले सवाल हो गए कि आपको उसमें सिली मिस्टेक बार बार हो ही जा रही हैं। तो उसके लिए आप एक छोटा सा काम ये कीजिए, आप यूट्यूब पर उस टॉपिक का नाम लिखिए और उस टॉपिक की कोई भी 10 या 15 मिनट की वीडियो आती है तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। एक बार आपने वो वीडियो देख ली, एक बार वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया, अब उसके बाद उस वीडियो को फिर से नहीं देखना है। फिर से उसी टॉपिक के जो भी आपका वीक था, जिसके क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बार बार उसके 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाइए। 1 या 2 दिन आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टॉपिक पहले वीक था अब उसमें भी आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी तरीके से करते करते हम रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आएंगे इन्हीं 15 दिन में। तो देखो, जो मैंने शुरू में आपको चार्ट दिखाया था ना, ये वाला जो चार्ट था, इसमें से सारे टॉपिक ऐसे नहीं होंगे कि आपसे सबके क्वेश्चन नहीं बनते। आपको मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिनमें दिक्कत आ रही होगी। मैं मानता हूँ सबको दिक्कत आती है, हर टॉपिक हर किसी का कंप्लीट नहीं होता। तो जो मैंने आपको बात बताई है कि उन टॉपिक्स की सिर्फ पूरे दिन वीडियो देखने से अच्छा है कि उन टॉपिक को प्रैक्टिस किया जाए। उन टॉपिक को जितना प्रैक्टिस करोगे वो पैटर्न आपको प्रैक्टिस करने से याद होंगे, देखने से उतने टाइम दिमाग में रहता है, लेकिन बाद में वो क्वेश्चन नहीं बनता। तो मैंने जैसे तैयारी की थी, मेरे 50 आउट ऑफ 50 सीजीएल में और 29 एनटीपीसी में आए थे, तो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। बस बोनस टिप यही है कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं, वो जो अपनी हार्ड पैटर्न वाली कॉपी है उसको चाहे तो आप साथ ले जाएं और उसको बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि कंपटीशन वहीं पे है, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा और वहीं से आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं रीजनिंग के अंदर। तो आप, आशा करता हूँ जो मैंने जानकारी आपको दी होगी वो आप समझ पाए होंगे, और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी अगर हेल्प होती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हो सके तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियो और भी आने वाली है। एनटीपीसी का एग्जाम जब स्टार्ट होगा तो भी उससे रिलेटेड आपको रोज़ एक वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें हम वो क्वेश्चन का जिक्र करेंगे जो पीछे आ चुके हैं और जिनकी आने की संभावना है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।